या कुछ तबीयत घबराई है? माता माता, मंत्री मंत्री, ये ऐसे क्यों बुलाई नहीं? मुझसे कोई अपराध हुआ जो पिता मेरी रसियाई? हे माता जी, पिताजी का दुख का कारण को, जिससे मैं वही उपाय करूंगा जिससे कि पिताजी का दुख दूर हो जाए। सुनो राम सरकार लिए हूँ राजे तो पर बहुत अपनी पिताजी का दुख कर देना चाहता। सुनो, महाराज तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और महाराज के पास मेरी दो वरदान खातिर मिलते हैं, जो मैं समय आने पर उनसे अपने दोनों वरदान। पहला वरदान अयोध्या का विशाल सिंहासन पुत्र भरतलाल के लिए, और दूसरा वरदान तेरे लिए राम 14 वर्ष का वनवास। इसी को सुनकर महाराज हे माता जी, इस संसार में वही पुत्र बर्बादी होता है जो अपने माता और पिता का वचन का पालन करता है। हे माता जी, तुझे भले भले आने और मेरी सौगंध है, सच सच कहो क्या बात है? जो कारण था मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर मुझे विश्वास नहीं है तो भरत की आन आन हमारे शस्त्र की शपथ करेंगे। दूसरा कोई राम अपने पिता से समझा के कह देना कि ये 14 वनवास ना। जय जी महाराज, जय जी महाराज, श्री रामचंद्र जी प्रणाम। राम तुम्हें चराचर के स्वामी कहते हैं। हे विधाता, राम को सद्बुद्धि दो ताकि वन में न जाए। हे राम, हे पिताजी, मैं आपसे कुछ दिखाई करके पूछना चाहता हूँ। आप मेरे लड़काई पर ध्यान न दीजिएगा। आपको इस बात से इतना दुख क्यों हुआ? आप प्रथम में मुझसे क्यों नहीं चढ़ा दिए? आपको दुखी देखकर माता जी से पूछा, माता वचन सुनकर शीतल हुआ। पिता, आप हर मन से आज्ञा दीजिए ताकि मैं बड़ी माता से मिलकर वन के लिए प्रस्थान करूं। राम नहीं राम 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 राम। पुत्री मेरे पास आओ। पुत्री तुम को बन को रचा, तुम बन के क्लेश को नहीं सह सकती क्योंकि बन बड़े कठोर है, इसलिए तुम अयोध्या में रह जाओ। अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं लगे तो मिथिला अपने पिता के पास चली जाना पुत्री, लेकिन वन को मत जाओ, वन को मत जाओ पुत्री। तुम अयोध्या में रह जाओ ताकि मुझे जीने का अवलंब हो जाए पुत्री। वन को मत जाओ पुत्री, वन को मत जाओ। इनकी आंसू इसी तरफ बहती रहेगी और इसकी छाती इसी तरफ चलती रहेगी जब तक तुम रहो।